Guys, we're shooting from the camera and the voice is not coming. Imagine we recorded 1 hour podcast and the voice was not there. This man, I know his name. Whatever. Now, what is wrong with you? Now this man over here has come to rescue. और पता रियल BTS है पता रात के क्या टाइम हो रहा है देख लो यार पौने 9:45 हो रहे हैं एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मतलब ही इज इन चार्ज. I was here at 5 for the podcast and we started recording podcast at 6. 6 अब 10 बजने वाले हैं. 10 बजने वाले हैं और ये वीडियो वेंसडे को जाएगा भी गाइस. दिस इज व्हाट गोज डाउन. अभी मैं कुछ बोलूंगा ठीक है और कुछ नहीं चल रहा है तो माफ करना बिकॉज दिमाग फट चुका है. मेरा दिमाग फट चुका है. करेक्ट बट अगर फुल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कैमरा से रिकॉर्ड करो. गाइस प्लीज चुप रहना. चुप ओके रहना कुछ मत बोलना. ओके यस सर अटेंडेंस पंखा बंद करो. करो ना यार फिक्स करो ना. बंद करो भाई. शूट करनी है नहीं करनी. पंखा भाई प्लीज कुछ मत बोलना. हमने डोमिनोज भी ऑर्डर करे गए. चेक 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 चेक. नहीं उसका नहीं ले रहा. कैमरा का ले रहा ना. हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यूएसबी टू यूएसबी अटैच करके देखो. जब मैं ये बोल रही थी तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे ये लड़के. मजाक तो तुम्हारा उड़ाना ही. अब आएगी आवाज देखना गाइस. भगवान प्लीज घर पहुंचा देना. जब भी बैठोगी याद आ गई. प्लीज चुप रहना. यस सर ये एक बंदा फेक है पता है. ये रियलिटी शो से क्यूट बनता है. ये डांट रहा है तब से सबको. चुप रहो. मैं करूँ ना. आज उधर रियल है. हाँ रेडी. प्रॉब्लम नहीं है कुछ. हम बेवकूफी कर रहे हैं. और पता है बहुत छोटी सी होगी. हर कोई तो नहीं कर सकता ना. 1 घंटे की वीडियो वेस्ट हो गई है मेरी. है ना. हाँ इसका नहीं हो रहा. मेरे से ज्यादा सैड आज कोई नहीं है. और ये आदमी तो बेचारा नाउ इज गोना मेक वन मोर कॉल. यार क्या चाहते हो यार. माइक्रोसॉफ्ट फोन लगा रहे हैं भाई. कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो ये सही करके दे भाई. दो क्यों मत. हेलो ब्रो नहीं हुआ यार. ये ब्लू क्यों आ रहा है. ब्लू रिसीवर पे जो माइक की लाइट है वो ब्लू है और रेड है. तो रिकॉर्ड आई एम अज्यूमिंग रेड पे नहीं होता होगा ब्लू पे होता होगा. नहीं ग्रीन पे होता है. Every- तो क्या ट्राई कर सकता हूँ. सारे भगवान याद कर लिया आज तुमने. और वो भी मैंने चेक कर लिया दूर जाके. पुराने वाले ऑडियो डाल सकते हैं. हाँ सच बोल रहा हूँ बहुत कमाल की कम पिया करो ना फिर पहले दिन पढ़ने. audio. मैं भाई सोबर हूँ एकदम. मेहनत का नशा है. ये काम मेहनत का नशा है. भाई पंखा तो चलवा दो यार. पंखा तभी चलेगा जब माइक चलेगा. चलो फिर हो गया काम. सब कुछ फोन से करते हैं भाई. बेस्ट ट्राई कर है. देखो ग्रीन किया तो. है ना फोन से करते फोन से कर हैं. लो. ये लास्ट है उसके बाद हम फोन से करें. यार एक प्लीज. बेस्ट आइडिया बताऊँ वैसे. सच में आइडिया बताऊँ. जो क्लिप रिकॉर्डेड है ना हाँ उसको चलाओ. हाँ हम डबिंग करके जाते हैं आपके लिए और वो डबिंग डाल दे. सच बता रहा हूँ. नॉट पॉसिबल सर. डबिंग करना 1 घंटे का भाई चेक कर रहा हूँ मैं. पॉसिबल नहीं है. ओके चेक चेक. guys you finally started recording. This is like my hittest podcast ever. Thank you so much guys. I feel so bad for people who lost him, man. He's so sweet. Green flag, like green carpet. Green carpet. You know, and like I really wanted to show you one more thing. Like this guy is just Green flag. green flag. Everybody is doing something like they are helping someone out, and this guy is like, "Yaar, blow dryer hai." So that you know he looks fine AF in the podcast. आप लोगों को भी खुश करना तो है. मिल गया, मेरे को clip मिल गया. आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं. आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो यार. हाँ अच्छा ऑफ कैमरा बताओ. नहीं ऑफ कैमरा क्यों ऑन कैमरा बताओ. ये क्या देख. बताऊं भाई. टेम्पटेशन आइलैंड में हाँ ठीक है ये बंदे ने हाँ मेरा कनेक्शन चला है निधि के साथ. हाँ यहाँ आके उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता था. सोशल मीडिया की गेम बताओ मुझे क्या करना है ये करना है. हाँ तो पूरा ज्ञान थी जिसको. हाँ. फिर मुझे बोलती थी कि ये देखो आर्यन कितनी पैशनेट कन्वर्सेशंस करता है. Tricks है भाई, tricks है. सब कुछ ठीक है. बाहर आके घंटा कुछ नहीं किया सोशल मीडिया पे.
पोस्ट भी है हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ही करते हैं, लेकिन टेम्पटेशन मेरे को इसकी वजह से सुनना पड़ा. But you know what? I'll tell you, I'm not taking your side, but I feel like the actor, if you're an actor and you keep it like mysterious, that's the quality of a very good actor. So like, the quality of Scorpions, which we both are. Exactly. So, okay, I learned this hard way and now I don't post anything, only my podcast. So guys, let's start. Come on. Do you guys want to start? Hi guys, welcome to our YouTube channel. Hi guys. Please share, like and subscribe. Okay, bye. These boys out here, I have mad respect. You know, I was settling for less. Yeah, I have got the real tempters today. Fuck that shit. I was thinking the other tempters are good. No, bro, you are like cherry on the top. बात फिर क्या हुआ, हमने पूरे इंडिया का यार. We're not वो the, हमने record किया. but we're not the cherry on the top. We are the cake. We are the cherry. Exactly. ये क्या कहाँ से लेके? यही है. ऐसे Difficult समझ. थोड़ा temptation में पहुंच गए. Let's not waste time. Exactly. So boys, how are you feeling today? Great, good. Superb. Super. Third Very glass of coffee. energetic. Let's do this after 5 hours, but it's 5 okay. hours. Yeah. They all came 5 o'clock, but they're still doing it. I'm mad love. Prep, bro. We are the actors, so I prep. only ordered Prep a चलता couple है. of drinks, but Couple of drinks. But this is not rum. This is black coffee. we have got coffee to spill it because are you guys gonna spill some? That's Let's hope so. Let's hope so. Okay, so without any further ado, guys, I want to know first thing like how did you guys get into Temptation Island? कुछ नहीं, ऐसी बानी जैसे फोन आया था कि एक नया शो आ रहा है टेम्पटेशन आइलैंड करके. सुना हुआ था पहले शो के बारे में कि यूएस में ऐसा शो है. फिर उसके बाद आया कॉल, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है. मुझे उस टाइम आई वाजंट श्योर कि करना है कि नहीं करना, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड इनटू माय वर्क, एक्टिंग, प्रॉपर एक्टिंग, थिएटर एंड ऑल ये सब. तो लाइक रियलिटी शो आपने आलिया भट्ट के साथ भी किया ना? हाँ, आलिया भट्ट के साथ ऐड करी थी. दैट वाज इन 2021. दैट वाज माय फर्स्ट मेजर टीवीसी. Okay. तो वहाँ से फिर मतलब 21 से आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर प्रॉपर. फिर टीवी शोज किए. देखो, एक इच्छा तो सबकी होती है कि एक अच्छा रियलिटी शो करना है. टेम्पटेशन आइलैंड से पहले तो बहुत सारे रियलिटी शोज आए थे. आए थे, बट ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया था उससे पहले Splitsvilla, you guys never wanted to do. नहीं, स्प्लिट्सविला तो मेरे को कभी स्प्लिट्सविला का ऐसा था नहीं. और ये पहला सीजन था, तो आज लाइक कि कुछ अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट हमेशा अच्छा होता है. किसी भी सीजन का ले लो, वेदर इट्स स्प्लिट्सविला आल्सो, फर्स्ट रोडीज सब बढ़िया होता है. मैं कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं. कर नहीं लेते, ऑडिशन दे के आते हैं. करना नहीं था उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि करना है. तो फ्लो में गए, जब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, तो यू नो बहुत ऐसे फ्लो में ऑडिशन दिया. सो दे लाइक माई ऑडिशन बिकॉज आई वॉज वेरी रिलैक्सड, वेरी नॉर्मल. क्या क्वेश्चन पूछा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? सबसे इंटरेस्टिंग मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर, कुज़ैमा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आर्यन, व्हाट इज द सिचुएशन. है कि सिचुएशन इसकी तू लड़की के साथ जेल अप कर रहा है और वो बोलती है कि नहीं मुझे डेट पे नहीं जाना, तो तू क्या करेगा. मैंने कहा मैं क्या करूँगा भाई, मैं गुंडा थोड़ी हूँ कि ऐसे किडनैप करके चल मेरे साथ घुसे मारूंगा, चल डेट पे. मैं 2 बार पूछूंगा, 3 बार पूछूंगा कि जा सकते डेट पे, बिकॉज आई लाइक यू, तो चल सकते डेट पे. वो हाँ बोलेगी तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेगी तो इट्स ओके. और वही हुआ एक्चुअली. मतलब जिसने भी देखा है वही हुआ जो मैं बोला था ऑडिशन में, एंड आई प्रूव्ड माय पॉइंट. जो मैंने ऑडिशन बोला मैं करके दिखाया. So were you guys looking for a connection? था कि कुछ मिल जाए कोई गर्लफ्रेंड? मेरे को तो था कि कनेक्शन बनेगा अंदर. मतलब I had gone to the show thinking that I'll find somebody. To find somebody जिसके साथ explore करके देख सकते हैं आगे what happens or not. सेम, मतलब मेरे को भी ऐसा था, क्योंकि इतना मतलब सुना हुआ था बाहर कैसा क्या होता, देखा नहीं था, सिर्फ सुना था. एंड ऑब्वियसली इंडियन टेम्पटेशन आइलैंड है, तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, यू नो. और फिर आगे देखते हैं आगे जाके क्या होगा. तो हाँ, डेफिनेटली होप्स तो थी. होप्स थी. आप कैसे गए अंदर? 2021 में I was in Pune, so I got a call for a dating show. Snapchat पे कोई blind dating show आता हाँ, सुना था मैंने. था जिसके लिए I auditioned, but things didn't work out. I was selected, but Thank God you did not do it, by the way. क्यों? It was so bad. मैंने I don't use Snapchat, तो मेरे को पता भी नहीं है वो शो क्या था. But anyways, Tarun was on that show, and so 2023 में जब ये Temptation की casting शुरू हुई, तो he was also on Temptation. तो उसको याद था मेरा ऑडिशन, and he liked me back then. Tarun has a good memory. He has, thankfully worked for me. Yeah. तो उसने कॉल, फिर आर्काइव्स में ढूंढा नंबर मेरा जो भी है, and he, you know, I So got a Tarun call. is the main person behind your show? Arvilla. Arvilla, like
अच्छा अलग-अलग कुनाल विला के अलग-अलग थे। कुनाल एंड तरुण, कुनाल उस विला का बॉयज विला था, हाँ बॉयज boys विला विला। हैंडल करता था, गर्ल्स विला को तरुण हैंडल करता था, Okay. और बाकी कुजेमा सब देखता था, सब like देखता दोनों देखता था. For those of y'all who don't know who's Tarun, quick recap. Tarun is the person who works in the production. Very hot, very good looking. Trust me, when you see him, you feel like, according to me, he's cute. I don't know, like the respective people found him respectively different. But I felt like Tarun was really hot. Like मैं जब अपने season में थी, I remember used to take a walk in the night just to see him. Like where is he standing? Like और मेरे को दूसरे लड़कों में मजा ही नहीं आ रहा था. Maybe the boys were so boring that I found him attractive. I don't know what's the matter. भाई, मुझे नहीं पता Production में बंदे कॉम्प्लीमेंट ढूंढ है रहे हैं। क्या है क्या हो रहा है? और कोई अच्छा था इसलिए वो अच्छा लग गया। प्रोडक्शन में बंदे ढूंढे जा रहे हैं. He's really good at what he does. by He's also very nice human Definitely, being. like work wise, He's also he's a very very nice nice guy. Yeah, for me, he triggered me a lot throughout the show. इसके साथ try करना, उसके साथ. ये तो हाँ, ये तो, like उसने हमें भी like you know पूरा जस्ट में रखने के लिए कि भाई हल्के मत पढ़ो, ठंडे मत पढ़ो, और you know उसका एक उसकी टेक्निक थी कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं, अबे क्या कर रहा है तू अंदर है यार, क्या फिर दिखता ही नहीं है पूरे दिन में ना, क्या भाई मैं खाना बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. Is that? मेरे को पता है क्या बोलता, मेरे ही दुश्मन के साथ, you know, he likes you. Go try make a connection. I'm like, I don't know, maybe he knows it more. He's the ear to the show or whatever. And I tried it and I looked so stupid on TV. I was like, bro, you were telling me wrong things to get TRP. उसको वही चाहिए, उसको कंटेंट चाहिए Yeah. आपसे यार. But now He's a not smart guy. Yeah, of course. Now he's not doing Splitsville. I think he did. ये सीजन तो नहीं किया। हाँ, तभी ऐसा बुरा हाल है. you know. But hats off to them, to be honest, जो उन्होंने मेहनत करी है casting wise, Yeah, because इतनी variations. Like yeah. Every person was different, yeah. Every person was different यार show में. Like I want to talk about it. Like I've done a lot of people podcasts, like respectively from Splitsvilla and Temptation Island. You guys are very different. Yeah. Very different. Like I feel like you know the experience is so much, and you guys feel like more exposed. You're not like andha fan following creatures. You know what I'm saying? Like there are people who make reels, get famous, Yeah. whatever. Like you guys are legit, man. Like people want to see you, but also like you're not active on Insta. So like, I think both of you all are not that. I am active. He Not is very that active. Okay, Not very active, but I am After active. Temptation उससे पहले नहीं थे ना, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो मेरी तो दुनिया ही कॉर्पोरेट थी ना। So what? So you came from the corporate thingy. Yeah. So like, how was it? sales guy. So yeah, I've been a sales and marketing guy for 9 years. Bro, you're very fucking intelligent. Trust me, what you did today, I get it. What you're saying, yes. उनको भी context दो। No, but I have recorded it. Okay, good. I'm gonna put it in. So yeah, I was in sales and marketing for 9 years. I worked across hospitality, healthcare, automobiles. तो मेरा इस फील्ड से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, बट इंटरेस्ट शुरू से था। मैं Acting. प्लेज स्कूल में करता था। पर आप म्यूजिक भी करते हो ना शायद? या इट्स मोर ऑफ अ हॉबी। हाँ. तो माहौल बनाओ, गिटार पकड़ के मैं गा लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ या कुछ। पटाने के लिए सीखा था. बोल सकते हो एक तरह से। जानते जब Why not? हाँ. तो हाँ ऐसे ही बोल सकते हो। बट सो या तो मैं तो बहुत डिफरेंट जगह से आता था, तो मेरा तो इनफैक्ट आने से थोड़ी देर पहले तक अकाउंट भी प्राइवेट था। सो आई डेंट हैव मच फॉलोअर्स, आई वाज नॉट अ पब्लिक पर्सनालिटी, यू नो। तो बट अगेन मेरे को इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था शुरू से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। एंड देन आई गॉट अ कॉल फॉर टेम्पटेशन। मेरा भी सेम इसकी तरह ही था। मैंने कैजुअली ऑडिशन दिया बिकॉज मेरे को था कि करना है नहीं करना है क्या है। मैंने शो के बारे में नहीं सुना था। उसके बाद मैंने बिंज वॉच किया जब उन्होंने बोला यू सिलेक्टेड। और मेरे पास सेकंड थर्ड और फोर्थ सीजन है जियो सिनेमा पे, तो वो मैंने तो वो मैंने पूरा बिंज वॉच किया। भाई सीजन देख के आए थे सारे. हाँ मुझे लगा पूरा सीजन देख के आया था। और ये पूरा पढ़ के आया था, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पहले 7 दिन या 8 दिन जो हुआ है हमारे शो में एग्जैक्ट वही हुआ. जो उसने प्रेडिक्ट किया था वही हुआ है. तो ये मेरे से पूछते थे आज क्या होने वाला, मैं उनको बोलता था आज ये होगा। भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता था. एग्जैक्टली फॉर 7 days। तो फिर वो भी हमारी कॉन्वर्सेशन सुनते थे, तो उनको पता था कि इनको तो पता है, तो दे आल्सो इम्प्रोवाइज अ लॉट। अच्छा उनके पास भी सुनाई देता था ना जो हम बोलते थे, तो हमारी गैंग सी बन गई थी मेरी समझ और निखिल मतलब निधि भी थी, चेष्टा भी थी, बट नहीं वो वाली नहीं कि अच्छा, रात को आके हम तीन को बॉयज वाली गैंग जो होती है कि आज पूरा दिन जो किया फिर रात को आके मुझे पता था ये पूरा देख के आया। इतने सीजन नहीं पता था, मुझे लगा एक सीजन उसने पूरा देखा, इसको पता है। और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बहुत एंड मोमेंट पे आया था। हाँ मतलब मैं वेला था इनडायरेक्टली। नहीं यार you should know where you are putting yourself. एग्जैक्टली मेरे पास टाइम होता, मेरे को पता होता तो मैं भी देख के आता, बट मुझे पता था ये देख के आए तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था, भाई आज मैंने ऐसा किया,
बिल्कुल वैसे ही है ना जैसा बाहर होता है, वैसे ही किया ना मैंने, सही कर रहा हूँ ना? कहता हाँ भाई मैंने भी ऐसा किया, ये किया वो किया। तो बेसिकली दे मेड इट टफ फॉर द टेम्पटर्स टू स्टे इन द विलास बिकॉज उनका मेन एजेंडा ये था कि कनेक्शन बनाओ और उनके साथ रूम में शिफ्ट करो, दैट्स व्हाट दे वांटेड। तो टेम्पटर्स, हालांकि वी हैड बेड्स एंड एवरीथिंग बट वी weren't as comfortable as the committed people in both the villas, right? उनके अपने सेपरेट रूम से और जो भी था। तो उससे पहले वाले विला में तो हमारे अपने रूम थे आलीशान, हम वो स्पा, मतलब क्या वो था वो याद नहीं, वो बाथटब था वो इतना। ब्रो इनका वॉशरूम अंदर अलग ही था, क्या वॉशरूम था और इनका? यहाँ सब लोग शेयर कर रहे हैं एक ही वॉशरूम, तो इट वाज मतलब वो दुनिया तो, और मुझे तो पता लगा कि जहाँ हमें रुकाया है हम लोग वहीं शूट करेंगे, वहीं लड़कियां भी करेंगे। यहीं आएंगी, तो यही हमारा बाहर का देखा तुमने, देखा बाहर का शो और यहाँ का देखा इंडिया का, क्या डिफरेंस क्या था? कहता रहा हूँ पहले एक हफ्ते कोई डिफरेंस नहीं था। पहले इनफैक्ट जब याद है पहली डेट सबने सिलेक्ट की थी, जब वो टेबल बैठे हैं सब खाना खा रहे हैं, तो मेरे को पहली पता था क्या होने वाला है। सो एवरीवन वाज क्यूरियस, knew that they were gonna come. यस, सो एवरीवन वाज क्यूरियस कि क्या हो रहा है यार, इनको तो लग लगे कपल्स को, लड़कियों को हमें बोल दिया था अलग हो जाओ। माइक में अनाउंसमेंट, जैसे बिग बॉस में अनाउंसमेंट होती है ना, वैसे अनाउंसमेंट होती ये है। सिस्टम था वहाँ पे, लड़कियों जैसे को announcement अलग कर होती दिया है, कोई पर्सनली आके नहीं मिलता था, अनाउंसमेंट होती थी, तो लड़कियों को अलग कर दिया है और हमें बोला अलग से तुम मिलोगे नहीं उनसे, फिर हमें साइड में बाहर ले गए, फिर देन वी केम, जो हम वॉक करके आते हैं सारे लोग, वो टेबल पे एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं, तो मेरे को पहले से सब पता था। तो अरे मुझे तो पता ही क्या है, इतना शाना, और ये बंदा सब पता होता है भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला Is है। that बच्चा ना in the अरे class? ही इज वेरी क्लेवर, ये जो ग्रीन फॉरेस्ट बना घूम रहा है ना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना शाना बंदा है ये। validate that I'm a green forest. You have to validate. अरे हो भाई, ग्रीन जंगल तुम सब हो यार, सेंचुरी हो भाई तुम, पूरी वाइल्ड लाइफ ग्रीन का भाई सब हो। फिर जब वो लोग आए थे उस दिन आप निधि के साथ कनेक्ट हो गए थे ना तुम लोग साथ? मैं तो फर्स्ट डे से ही हो गया, फर्स्ट डे से कनेक्शन हो गया था निधि के First day से। मैं तो सबसे पहले पता ही knew how to get the air time, on air time. यार नहीं यार, ऑनेस्टली नहीं नहीं पता था हमारा ना। पर्सपेक्टिव वो था ही नहीं यार, और शुरू पता से। ही नहीं था ना क्या दिखाएंगे क्या नहीं तुम्हारा दिखाएंगे। क्या तुम्हारा बिल्कुल नहीं था ना ऑन एयर टाइम दिखाना। नहीं भाई, क्या करना किसी है? का नहीं था। अरे जिसको देखना है देखो यार, मेरे को यार मैं वैसा हूँ, मैं नहीं बदलता किसी चीज के लिए, मुझे पता है मेरी इंपॉर्टेंस क्या है और मैं वही रखता हूँ थ्रू आउट। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहता यार चार लोग बात करें बीच में जाके भाई ये रियलिटी शो में जाने नहीं। में एक्सपेक्टेशन तो होती है। एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो यार दिखा जो हो आप वैसे यार हो ना, जितने ऑर्गेनिक रहोगे जितना ना ऑर्गेनिक रहोगे उतना अच्छा दिखोगे। उतने ज्यादा खूबसूरत दिखोगे गए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? भाई, क्योंकि था यार कि एक Fame एक्सपेरिमेंट चाहिए है, एक एक्सपेरिमेंट है जेन्युइनली। फेम कहीं भी नहीं था तुम दोनों के दिमाग में। यार फेम होता है, ऐसा नहीं है, ये नहीं मतलब झूठ नहीं बोलना कि झूठ प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है ना, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जियो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, नो डाउट, और फेम मिला भी, ऐसा नहीं है, बट ये सिर्फ फेम के लिए नहीं गए थे, जेन्युइनली सच बता रहा हूँ। एक्सप्लोर भी करने गए थे। मैं तो मैं 24 था उस टाइम, तो मुझे तो जेन्युइनली लगता था कि आर्यन अभी बहुत लाइफ है, 24 का इतना मत सोच, ये एक्सपेरिमेंट है लाइफ का, यू नेवर नो कुछ क्या हो जाए, क्या हो जाए, जेन्युइनली कोई कनेक्शन मिल जाए, जेन्युइनली लोग तेरे को इतना पसंद करने लगे, लाइक योर द होल करियर इज सेट। एग्जैक्टली, तो एक एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, मेक सेंस। वो वाला था मेरा। व्हाट अबाउट यू? यार मैं तो पर्सनली आई नेवर से नो टू वर्क, So whatever, yeah, good. व्हाटएवर कम्स माय वे, हाँ। अनटिल अनलेस मेरे एथिक्स वायलेट हो रहे हैं उसके अंदर, कि कुछ ऐसी चीजें जो मैं यू नो आई एम टोटली अगेंस्ट, आई नेवर से नो Like टू वर्क। making out in Temptation Island. व्हाट? नो No. What? नो No? नो अच्छा No. no, no, okay. एब्सोल्युटली नॉट, That's bullshit, man. You definitely made up. आई डिडंट, Come on. आई डिडंट, कैमरा लगे रहता है सबको पता है। Are but the fact is you guys were too close. You and Nidhi, like I can't We believe didn't- like if I am that close with somebody on national television, like जैसे निखिल और चेष्टा अंदर गए। नेशनल टेलीविजन बोल दिया ना, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। यू सो क्लोज टू समबडी ऑन नेशनल टेलीविजन, तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज़ नेशनल टेलीविजन है। But do you guys think like you, मतलब you would have not stopped yourself also if something like that would have happened? हाँ, Aryan? Obviously not. अगर डेफिनेटली अगर केमिस्ट्री होती एंड तक, मैं I'm क्यों liking this क्यों conversation. रुकना है यार भाई, क्या भाई इंसान है, नीड है, हो रहा है, होने दो, फ्लो में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ना, केमिस्ट्री बढ़ेगी ना, ऐसा तो थोड़ी है कि भाई But कैमरे नहीं के हुआ। सामने कर रहा हूँ, बट दिखा नहीं रहा हूँ। हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। Like some, like I don't get this guy, man. Green Like carpet, bhai. so that was some tight relationship we saw. Like till the end, like we were so invested. Like honestly speaking, me and my friend, we used to watch it together, and we used to always feel like, how are these guys not kissing yet? Kiss, kiss, kiss. Like आपको पता है यहाँ पे बैठ के मेरे जैसे कितने सारे लोग बोलते होंगे kiss, kiss, kiss. You guys, like I don't know, man. It's very stupid. It didn't happen. Did not have regretted. नहीं, absolutely not. बोल तो Come भाई on. I have no regrets in life. No Ever. regrets. Ever. Ever.
So how was it like with Nidhi, like since you connected with her like from the start? Yeah, it was great, it was good. Yeah, Aryan, you could not. You can also put inputs there. मैं तो हुआ था, बाद में हुआ था ना कनेक्शन। नहीं बट भाई वो तो अलग ही स्टोरी है भाई। But I want to know about भाई वो तो यार नहीं बोलो, रुकना नहीं है वो। कहाँ अच्छा रुक रहे हैं? पहले ये बताएगा फिर मैं बताता नहीं, हूँ मैं कि तो बस ये जब- बोल रहा था मैं कि- फिर बताऊंगी जब मेरा स्टार्टिंग में चेतना के साथ था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली लाइक अब फिर अक्षय आया, अक्षय और चेतना की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई। तो बीच में डिस्कशन हुआ कि ठीक है एक्सप्लोर करना है उसको, चेतना को ऑप्शंस और मिल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लो आपको मैं रात भी में। एक्सप्लोर करो, तू भी कर। हाँ ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है। पहले आई वॉज ऑब्वियसली यार 14-15 दिन हमारा कनेक्शन इतना अच्छा था, और जब आप पोर्ट्रे कर रहे हो कि आर्यन के साथ मेरा कनेक्शन है अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा लगता है। लाइक फक इट, कितने दिन बुरा मान लूंगा, क्या ही हो जाएगा, मेरे पास भी तो ऑप्शन है, मैं क्यों हार मानूं, इसके पास है नहीं तो क्या हो गया, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो जा सकता हूँ, कुछ तो करने आया हूँ। तो भाई मैंने जाके क्लियर कर दिया इसको दूसरे दिन ही। रुको, पहले बीच में गाड़ी के पास भी गए थे, वो भी बताओ। वो तो बताओ गाड़ी बीच में। अरे भाई कहाँ थी यार? भाई क्या ये आप सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? बात पूछ रही यार, गार्गी में लोगों को इंटरेस्टिंग क्या लगता है? गार्गी में इंटरेस्टिंग ये है, गार्गी की 60 डेट पे गाना गा रहा है उसके लिए, सब कुछ कर रहा है, और हाँ? और मेरे को पता क्या बोल के गए, भाई मेरा निधि के साथ सेट है, आप ही ओ भाई, फुल करना, ये- एक सेकंड रुक जाओ मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मेरे को तो डाइसी लग रहा है मेरा चेतना के साथ, तो मैं ट्राई मारूंगा गार्गी पे। ओके ओके तो ओके। तो ठीक है, तो मैं ट्राई मारूंगा, मैं बकचोदी कर रहा हूँ, फुल टाइम पास कर रहा हूँ। कैन आई सिंग फॉर यू, ये भाई सब बोलते हैं। अच्छा, मैंने- उसी- अरे उसी डेट में भाई साथ में बैठा हुआ है, वो Bro, कहती आई भाई लव। सब bro मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है ये निधि के होते हुए गाना ओ क्या कुछ भी यार, कुछ भाई? भी कहानी वो एपिसोड में हम गाने नहीं गाए अपने उसके? नहीं गाए हैं, क्योंकि गाने का राइट से नहीं अरे से गाने नहीं, डांस नहीं किया। तो वो तो करना ही था ना, पीछे से म्यूजिक चल रहा, उन्होंने कहा डांस करो। और गाना भाई झूठा भाई, I गाना गाया swear. इसने, गाना गाया 110% गाया है, लेकिन एपिसोड में नहीं आया ना, एपिसोड में नहीं क्योंकि आया, वो गाना उसके गाया right- उसके राइट्स नहीं थे उस गाने के। देख लो गाना गाया है भाई। बट मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों, और ये ही लग रही है। हम जब गए थे ना, हाँ, गार्गी के साथ डेट पे हाँ, तुम दोनों गए थे। हम वॉलंटरली नहीं गए थे, रौनक आया था, रौनक ने बोला कि कौन सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो सकता है गार्गी के साथ और कौन सबसे कम होगा। उसने चूज किया नॉट नोइंग कि इन दोनों को डेट पे भेज दिया जाएगा उससे, अच्छा उसको नहीं पता था। एंड फिर हम दोनों को भेज दिया गया। हाँ, तो आप दोनों में से उसको क्या लगा कि कौन ज्यादा कंपैटिबल? ये ज्यादा कंपैटिबल है, मैं कम कंपैटिबल। कहूंगा उसके लिए, और ये सबसे ज्यादा ऐसा कि उसको और उसने रौनक ने गार्गी को बोला था, बिकॉज हम ये ऑपोजिट विला में आए थे ना, देवर वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑपोजिट विला में आए थे। Yeah. फिर जब ये अपने अपने विलास में गए तो उनसे पहले एक जगह मिले, और रौनक ने गार्गी को कहा था कि कुछ भी हो जाए समझ से बात मत करना, कुछ भी हो जाए। तो उसको मैं पसंद नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों, मेरे को कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। उसने बोला समझ कॉकी है। हाँ, इससे मेरे को कॉकी हुआ था, बट सबसे बड़ा कॉकी आदमी आपको बोल रहा है कि आप कॉकी हो। देखो मैं सच बोलूं तो मैं कॉकी तो हूँ थोड़ा बहुत, ये ठीक है। अभी तो हमारे वो लीक नहीं हुए जो लाइव हम रात को ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे ना, वो अगर दिखा देते ना ऑडियंस को, तभी तो मैं बोल रही हूँ समथिंग ए पूरा ग्रीन फॉरेस्ट जल के राख हो जाता अरे है। नहीं, सुनो, उससे मेरा ग्रीन फॉरेस्ट का स्टेटस नहीं जाता, बिकॉज अरे नहीं जाता, मैं बकचोदी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे- But- वो डेट पे क्या हुआ? हाँ, तो मैं वही बता रहा था, तो बताइए। डेट पे गए। अब गार्गी ने आती ना, शी वाज सैवेज, उसने आती हम दोनों की मार दी, हम बेसी गई थी, उसको पता है मन यार कुछ बोलता ना, उसने हमें आते ही कुछ ऐसा क्या बोला? कुछ बोला था उसने यार कि अच्छा हाँ कि कैसे कि नहीं हाँ समझ कुछ गया। एक कुछ वन तो- लाइनर कुछ- बोला था कुछ बहुत उसने, अजीब सा हमारी बोला। बेइज्जती की थी, हमारी कि बेइज्जती इन दोनों के साथ करी। डेट पे जा रही हूँ ऐसे करके, इन दोनों इन के साथ फन date- वे बोला fun way होगा। में। तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमारी तो दोस्ती टाइट थी, Point था। हमारी हमने दोस्ती कहा कि बहुत tight भाई थी starting हम से। तो छोड़ेंगे नहीं इसको। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और मजाक नहीं कर रहा। स्टार्टिंग के जो आप देखोगे ना फर्स्ट हाउस, शायद पूरा इन्होंने कवर नहीं किया पूरा होगा cover नहीं किया। एपिसोड में। हमने इतनी ली है ना, इतने उसकी- questions पूछे, इतने questions पूछे, इतने questions पूछे। कि भाई तू क्या है रौनक में, क्या है, क्यों है उसके साथ, क्या है वो। वो तो एक टाइम हाँ, पे देखा ना, तो वो एक टाइम से पूछा हमसे कि भाई तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तुम्हें मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये हो क्या रहा है? तो देन वी वर लाइक कि भाई हमने कुछ ज्यादा बोल दिया, सो नाउ लेट्स जस्ट हाँ भाई हमने नहीं, फिर तरुण आया, उन्होंने बोला कि सुनो अब थोड़ी डेट लगनी चाहिए, थोड़ा तो रोमांटिसाइज भी कर लो। फिर इसने किया, इसने भी डांस किया था, ज्यादा एक्टिंग नहीं कर। और मैंने ऑफ कोर्स मतलब मेरे को भी लगा यार कि बिकॉज शी सेड कि यू नो आई हैड अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट यू, हमारी बिकॉज हमें फिर अलग अलग टाइम भी मिला था उसके साथ, इसका थोड़ा देर के लिए था, आई थिंक हाफ एन आवर, मेरा हाफ एन आवर के लिए था, एंड आई हैड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट यू एंड आई थिंक वी कैन बी गुड फ्रेंड्स एंड ऐसे करके उसने बोला। तो आई फेल्ट बैड कि भाई हम तो उसके पीछे लगे हुए थे मारने के लिए, बिकॉज हाँ, like, फिर उसके बाद तो फिर मैंने
आई ट्रीटेड एज अ डेट, मैंने कहा चलो डांस हो जाता है। टॉपिक से नहीं भटकते, फिर ठीक है जो भी है। बीच में गार्गी मैं जब चेतना के साथ हुआ तो मैं क्या करूं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली निधि के साथ इसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग था, चेष्टा के साथ निखिल का हो रखा था, अब अक्षय आ गया, और कौन था, निकी बची है। निकी तो आपको पता ही है, निकी तो अब जाड़ में लगी थी। मैंने कहा भाई क्या करूं। फिर मैंने कहा यार निधि थोड़ा, क्योंकि निधि के साथ मैं भी फर्स्ट डे से काफ़ी जेलप हुआ, बट उस सेंस में नहीं, बहुत फ्रेंडली। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2, ये नंबर 1 था, मैं नंबर 2 था उसके लिए। तो So you guys friends with Nidhi now? आई एम नॉट। Okay, you are. आई एम। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई निधि बेस्ट ऑप्शन। मैंने उसको जाके बोल दिया कि भाई अब मैं हो चुका हूँ ऑलमोस्ट गेम से आउट, मैं वापस आ रहा हूँ गेम में, तो निधि के साथ मैं करूँगा। एंड ये लाइक वेरी सपोर्ट, लाइक यार भाई मैं तेरे जगह तो मैं भी यही करता। तो ऐसा इसने बोला। अब बताओ सर क्या हुआ। यार ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, बट हमारे बीच में सब क्लियर ही था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, जो कि इसकी तरफ से नहीं थी, मेरी तरफ से नहीं थी, निधि की तरफ से थी। शी टोल्ड मी अबाउट द कॉन्वर्सेशन शी हैड विद हिम, Okay. विच वॉज डिफरेंट देन वॉट ही न्यू वॉज हैपनिंग। तो उसने उसके हिसाब से उसने मुझे कुछ कम्युनिकेट करके रखा हुआ है, बट उसने मुझे वो कम्युनिकेट नहीं किया था, और इसके साथ कुछ और बात चल रही थी। तो देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, जो कि शो के बाद पता चली है, शो में नहीं पता था। जो उसको देखने के बाद पता चली बाहर आके मैंने देखा एंड आई रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि शी सेड टू हिम ऑन लाइव कि हम बाहर जाके भी, इसने कहा हम बाहर जाके कनेक्शन एक्सप्लोर करेंगे, उसने कहा हम करेंगे। निधि ने बोला. हाँ, लाइफ पे बोला। एंड उसने अंदर मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं बाहर जाके भी आरंग से एक्सप्लोर करूंगी, मतलब वट एवर, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरे को याद भी नहीं, आधी चीज़ें, और आधी चीज़ें कवर भी नहीं हुई एपिसोड में, जिसकी वजह से आई लाइक यार इसने मेरे को आके ऐसे बोला था, वो मुझे कुछ और बोल रही है, बट दिख में वो कुछ और रहा है अपने सामने। तो इसलिए जब बाहर आया मैं, लास्ट 2 हफ्ते हमारी बात होना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, मतलब हम दोनों की बात, वी वर कॉर्डियल, बट लड़ाई नहीं हो रही थी। लड़ाई नहीं हुई, But बट that's so good, Padar. Nowadays, if the same situation would have happened in some other dating show which I watch, and I'm like, लड़ाई हो जाती है यार. बिकॉज मैं बताता हूँ यहाँ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट तो भी नहीं, मैं हो सकता था हो यार। यार। यार एलिमिनेट होने बचाने के लिए लड़ाई हो जाती है, जब जो मर्जी बोल लो आप, जब वो सब सिचुएशन में होता नहीं, है। लड़ाई नहीं होती भाई। बट एनीवे, आई केम आउट, आई सॉ द शो एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड। कॉल्ड मी कि भाई, और मेरी तरफ से सब अंदर मैं बहुत नेचुरली कर रहा था, और मेरे को भी खटक रहा था यार कि मतलब एक की वजह से हमारा जो था ब्रो कोड, ऑब्वियसली हम टेम्पटेशन में आए हैं, हम लोग ब्रो कोड निभाने नहीं आए, हम कनेक्शन बनाने आए हैं। ये अपना Connection can be anything, guys. एग्जैक्टली नहीं, कनेक्शन कैन बी एनीथिंग, जो है ऑलरेडी, जो जैसा हमारा निखिल का जो भी कनेक्शन था, हम सब भाइयों का है कनेक्शन। बट द प्रॉब्लम इज कि यार एक होता है ना कि यार रात को मैं जिसके साथ बैठता था, जिससे वो बातें करता था कि भाई क्या है, बट अब क्या है ना, 2 इंडिविजुअल सेम लड़की, तो अब मैं क्या बात करूँगा उससे, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी अपना 100% दे रहा है, बिकॉज उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो शुरू के उसने 15 दिन बिताए हैं निधि के साथ, मैं 15 दिन And I think चेतना के निधि के साथ। साइड से भी उतना ही था. डेफिनेटली था, मतलब दोनों को लेकर था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको भी पोटेंशियल समझ में आ रहा था, क्योंकि मतलब इनके बीच में भी जैसा कुछ होता था तो मेरे को बता देती कि समझ कि ये पॉइंट्स है जो मुझे पसंद नहीं है, या मेरे को भी आपको But बताते Niधि as a होगी person is very strong-headed. Like that's what I like about her. बोल हाँ वेरी लाइक। तो फिर उसके बाद ठीक है, बट बाहर आके भाई ने फ़ोन किया Very good, मुझे, yeah. और फिर मेरे को तो था कि भाई सब ठीक है, सब नॉर्मल है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कि मैं तो कभी भी लड़की ऐसा तो चलेगी, दोस्ती तो निभा ले. नहीं, मतलब भाईचारा on top. उसने कुछ गलत किया नहीं भाईचारा on है, top. मिसकम्युनिकेशन है तो व्हाई नॉट। मिसकम्युनिकेशन है, एग्जैक्टली वही वाली बात थी, तो मैंने लगा कि चलो ठीक है यार। So now, like coming back to your respective connections, like you're not in touch with Nidhi, but you guys followed each other like after the show for a couple of months. नहीं मतलब आई थिंक स्टिल फॉलोइंग ईच अदर, अच्छा, you follow each other. मतलब आए तो फॉलो हर, मुझे नहीं पता उसने अनफॉलो कर दिया हो, बट नहीं किया मेरे ख्याल से, तो वी डू फॉलो ईच अदर, बट वी डोंट कम्युनिकेट। You don't communicate. Nothing. No else. No beef. No love. No hate. Nothing. You're just neutral. Neutral, nothing, Existing. no hate, no nothing. Okay. What about Mohak? I have never spoken to him, Never spoken to him. Never. even though I like the guy. Okay. मैंने निधि को भी कहा था हाँ. कि आई रियली लाइक मोहक एज अ पर्सन, एंड आई थिंक दैट यू शुड नेवर लीव हिम, Okay. ही इज अ कैच फॉर यू, हाँ. सो यू शुड डेफिनेटली बी विद हिम। Can I ask you? और मैंने इसको शो के टाइम पे भी कहा था ये, हाँ. जब मैं इफ यू रिमेंबर बॉनफायर हुआ था, मैंने मोहक को कन्फ्रंट किया था, हमारे बीच में वो थोड़ी हुई थी, वहाँ से आने के बाद ही मैंने उसको कहा था कि आई थिंक इज अ टेरिफिक गाय, Yeah. सो प्लीज गो एंड बी विद हिम। But
asking you a question somewhat. Like now, if a girl is in so much love with somebody, like you know, me as a person, I'm like that. Like if somebody is in so much love with somebody, you know, even if I like that Yeah, person, you know, I would not make a move. But I get it. You are in a social experiment. But here the thing is, like, don't you used to get turned off when she used to like go back in the bed, like in her room, and then she used to open that slam. तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी, बाहर आके पता चला Okay. कि we used to have such intimate moments, intimate in the sense intimate conversations होती थी हमारी. कितने ही छुपा लोगे, You know? सच तो आते ही है. अरे नहीं कितने ही छुपा लोगे, कितने ही छुपा लोगे. सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, हमारी बहुत ही इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस होती थी, इंटेंस कॉन्वर्सेशंस होती थी. एंड उसके बाद यू डिडंट सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो काफी नहीं, जस्ट कॉन्वर्सेशंस बट रात के 3-4 बजे तक यू नो वी यूज्ड टू टॉक. And उसके बाद I used to say good night, whatever, go back to my room. She used to Do sleep you in her think she room. confided a best friend in you or whatever? She did say that. Yeah. कि I've shared things with you that I haven't shared with anyone else But why do in a you lot of think in years. 30 days, after 42 days, the dynamic changes between two people? See, how you are in a captive reality show and how you behave and how you react is very different to how you would react and behave in normal real life. in real life. Okay. Because you don't have access to outside world. यही दुनिया है आपकी जो है. You know, you talk to them, you wake up with them, you sleep. सोने आते हो तो बात करते हो, उठते हो, जो भी है, मतलब 24/7 you're together. But there were girls also there. Like, Correct, but then you were spending most of the time you were connections only ना. किसी और से क्या बात होती थी? Okay. You behave very differently है जब आप बाहर आते हो ना, बाहर की दुनिया में आते हो, तो and plus like you said, I had gone for that social experience, तो मेरा काम था वहाँ पर वो सब करना. Yeah. You know, Makes sense. and I had said this to her कि I am not here to break your relationship. मैंने उसको बहुत बड़ी चीजें बोलती. I am here to show you that a love like this also exists. Which Now it's your choice. So in fact for everyone who saw the show, because हमारी पहली बात होती थी जब हम पहले शूट कर रहे थे कि toxicity और ये like what people if get attracted to what toxicity. doesn't have and you have, like, because see, there was some void which was connecting you guys. Correct. Yeah. So Correct. what do you think that was missing in her relationship? वो तो उसी ने खुद ही बोला है बार-बार शो पे कि बॉलीवुड रोमांस he doesn't express. You have that in you for legend. आए तो you've seen. Yeah. If Nidhi would have not been there, then who else in the same villa? I think I would have definitely bonded with Cheshta. Cheshta, you also? Yeah, Nikki also. I like Nikki. You love Nikki. निकी तो मेरे प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, तो मैं वो बहुत सही भाई, वो बहुत चिल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चेतना और निधि के बाद चेतना से भी मेरा इतना कुछ कनेक्शन बिल्ड हुआ नहीं जितना मेरा निधि के साथ हुआ था. उसके बाद क्या हुआ उसके बाद निकी. चेष्टा के साथ मेरा वैसा है बॉन्ड है. Tried with Nikki. I would have. पता नहीं, हाँ you know. So Charity would have been Sigarin. But guys, coming back to that point where we saw क्या हुआ आज के दो? in the bathtub, whatever happened. Right, what are your views about that? जो हम बात कर रहे थे 4 दिन, जब हम 4 दिन विला में थे ना, जो हम बात करते थे That was लड़के, expectation. वो उसने रियल में कर दिया शुरू में जाते ही. जो हम बातें, हम ख्याली पुलाव बना रहे थे अपने कि भाई हम तो ये करेंगे, ये लड़की के साथ बाथटब में जाएंगे, यहाँ मेकआउट करेंगे, यहाँ ये करेंगे, जो हम कर नहीं पाए उसने भाई कर दिया वहाँ जाके. ये हुआ. So, do you agree with whatever she's done on the show? अग्री अग्री डिसएग्री क्या है इसमें? अग्री डिसएग्री Her life, चॉइस her है. choice. हाँ. Yeah, you do, right? You do? You do मतलब मतलब it's her choice ना, तो हम क्या बोले? हम क्या बोले? To but each their own. Okay. No, yeah, great point. But I just want to know, like, as a viewer, like, you know, how can she do it on the TV? कंसेप्शन ऐसा बना हुआ है, एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि यार कि नहीं ये इंडियन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है. But मैं तो घर पे भी तो लोग एग्जैक्टली ना, वो देख रात को फिर टीआरपी क्यों आ रही है भाई? टेम्पटेशन आइलैंड इसलिए आ रही है भाई. क्यों आ रही है? नंबर 1 शो क्यों था भाई? इसलिए था नंबर 1 शो. But it was It was mind-boggling TRP. Exactly. तो Thanks to Nikki. ठीक है, लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, सोसाइटी ओके नहीं है, बट उसकी चॉइस है यार, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिया में रहती है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री. ये कैमरास लगे हैं तो क्या हो I think गया? Arun went for that only. नहीं, वो है. Exactly. Yes, let's do it. बेइज्जती हो रही है भाई. नहीं Red flag. नहीं I saw in his eyes. He was like, yeah. I mean, he's thinking. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग है और चीजें उस रही है. इन्वायरमेंट में है तो क्या बुरा है?
तो चलो एक क्यों रोकना अपने आप को? उस बाथटब में किस पर हुआ ही नहीं ना मेरे साथ ऐसा। उस मैं क्या बाथटब करूं? में उस बाथटब में किसके साथ जाते तुम दोनों अलग अलग? लाइक कोई भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में किसके साथ जाते? हाँ। कम ऑन गाइस, बताओ भाई। आप बता दो ना, आप बता दो, आपके पास तो आंसर रेडी ऐसा लग रहा है। नहीं, सोचना पड़ेगा। अच्छा मैं आंसर दे सकता हूँ लेकिन रीजन ही दूंगा, चलेगा? चलेगा। गार्गी। गार्गी, ओके। भाई मुझे पता है रीजन। नहीं, बाय बाय, मैंने कहा रीजन ही दूंगा। ओके। मैं निकी। गुड ऑप्शन। Should have done that, bro. Instead of Jad. जा ट्रेनिंग करता था ना, जा training- वेट एक्सरसाइज कराता था ना, बॉडी अच्छी थी। वही डंबल कोई बात नहीं यार, एक साल में भी मेरी बॉडी बनेगी। Team got lot of sympathy. Like I think he's the one candidate from the show who got lot of followers. यार आई डोंट नो हिम पर्सनली, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई है, Oh. तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम, बट एज अ व्यूअर अगर मैंने शो देखा तो मैंने भी उसके साथ सिंपथाइज ही की है, बट अब मुझे नहीं पता अब क्या है क्या यार, नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं था उसको जब वो निकल रहा था ना बाहर। हाँ बस हमें तब हमें बुरा लगा, बहुत बुरा लग रहा था जब वो बाहर निकल रहा था, पता है? कमिंग टू दैट पॉइंट कि जब वो टीवी पे आ रहा था और आप लोगों को दिखा रहे थे जब निकी एलिमिनेट हो रही थी, डंप, आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट बाय द वे। आई रियली हैड दिस इन माय माइंड कि व्हाई निकी इज गेटिंग डंप्ड लाइक दैट। आई फेल्ट लाइक दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल ऑन डिफरेंट डायमेंशंस। डम्प्ड लाइक व्हाट? अरे एक्चुअली क्या हुआ था, बेसिकली क्या हुआ, उसका जो कनेक्शन था ना वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था 3 हफ्तों में। जो एक्सपेरिमेंट है वो हो चुका है उसके 3 हफ्तों में यार। You guys were literally laughing. I saw you both reactions. लाफिंग मतलब you guys किस like- पे? like जब वो टीवी पे दिखा रहे थे लाफिंग नहीं, वी वर लाफिंग ऑन निकीज वन लाइनर्स, वो जो बोल रहे थे। लाफिंग, वो हंस रही थी हाँ, जब ऐसे निकी was laughing, so we were laughing. तो वी वर लाफिंग। निकी ने एक लाइन में तो बोलती है कि जाद शुड गो बैक टू द विला बिकॉज़ बाकी टेम्पटर्स देखे हैं आपने। हाँ, वो अपने सैवेज मोड पे थी तो हम उस पे हंस रहे थे, बट वी फेल्ट बैड फॉर टेन। वी फेल्ट बैड But- फॉर both like both of them, but I don't know Tain as a person, so I don't know what to say. Akshay in one of my podcasts said that like she was doing it for the camera. उसकी तरफ से real नहीं था. बोला उसने ऐसा? That is his statement. बोला उसने ऐसा? Yes, 100%. यार हो सकता है, बिकॉज अगर वो रियल होती तो आई डोंट थिंक वो वापस वो वापस भी निशान, अगर रियल होती तो फिर वो अक्षय के साथ जाती। या अकेले चल जाती है अकेले यार, चली जो जाती भी है। है, बट But वो अकेले ही गई है, वैसे तो अकेले गई है, but ही अकेले- जाती थी वो, आफ्टर but मैच क्या है उसकी? आफ्टर मैच तो यही है ना कि अकेले क्या है, जो निशान। शो खत्म होती। तो गार्गी और रौनक भी बोल रहे थे कि we are, oh I am leaving you. नहीं, पर अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि चेतना रियल थी नहीं, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ कि मेरे को तो बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यही लगा जो आप जैसे बोल रहे थे कि यू नो क्या क्वेश्चन पूछा था आपने कि कौन था जो अपने आप को ज़्यादा फोकस। आपकी बात भी ठीक है और उसका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, एक पॉइंट कि भाई आप रियलिटी शो में आए हो, आपको दिखना है, पूरा टाइम कैमरा आपके ऊपर रहना चाहिए, बट कुछ सेंस तो बने आपकी बात की। आप कान में फोन लगा के ही करके क्या है ये थोड़ी देखेगा लोग यार। आप कुछ सेंसिबल बात कर लो तो बंदा सुनेगा भी, इंटरेस्ट भी लेगा। ऐसे कैमरे के आगे बाल सेट कर, ये क्या है भाई? ये तो स्टुपिडिटी है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप वो फेम के लिए 5 मिनट के लिए कुछ भी कर लो। मैं नहीं कर सकते। मेरे को सच में समझ मेरे को नहीं पता। मैंने शो देखा बहुत अच्छे से। हाँ कौन? यार ये बंदा है यार। बताओ तो सही यार, कौन कर रहा था फेम? जिसके साथ मेरा कनेक्शन था स्टार्टिंग में बस। चेतना। जिसके साथ बहुत बोला आपने, और कौन? और कौन? अरे बहुत नहीं तो वही कर रही थी। और कौन कर रहा है? Like I agree to that point. हाँ कर रही उस टाइम के लिए वो, चलो मैं 1% भी मान लेता हूँ कि वो रियल होगा जो भी होगा, बट उसका आफ्टर मैथ क्या है? अगर आपने इतना एक्सप्रेस कर दिया उसके बाद आप स्टूपिड लग रहे हो। तभी तो मैं आप इतने confused हो गई स्टूपिड हो कि एक दिन बाद ही आप सीधा इंस्टाग्राम पे उसका फोटो डाल रहे हो। एक यार। दिन बाद नहीं। जो भी है मतलब, हाँ मतलब लोगों को तो ये है ना, पता है नहीं, कि मैं उसके एक बाद दिन बाद कहने मतलब मेरा नेक्स्ट उसी दिन आप उसके साथ बाहर जा रहे हो, तो क्या सेंस है इस बात की? मंदिर एंड ऑल शी तो वेंट। फिर तो फेक ही है ना भाई ये। फेक ही है फिर तो। हाँ बट वो जो लड़ाई थी वो भी फेक थी। कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? बॉनफायर में हुई थी लास्ट में, एकदम लड़ाई थोड़ी ना हुई थी, मैड अबाउट इट। लड़ाई थोड़ा थी वो तो घूर रहा था बस उसको। नहीं यार, चेतना, do you know what is चेतना, हम साथ में जाएंगे, चेतना ऐसे मत कर। वो कटा है पता है मैं ठीक कर आपको? दूंगा। 1 घंटे का 1 घंटा नहीं 2 घंटा तक चला है वो, दिखाया शो में 15-20 मिनट। 15 But मिनट did you दिखाया। see how that guy was begging her to go with him? I was- Did you have you seen Nishant sitting like this? Have you seen that? Tell me, do you guys know the meaning of this? Yeah, we know. Nishant in the bonfire is always sitting like this, which I really admired about him. Really did, yeah, I did. उसका मतलब क्या है? है It's चलो an बट Illuminati shit. But Illuminati yeah, shit है। man, he's always Sitting like how? This Oh, हाँ। ये Yeah, मैं man, you should. मैंने see. notice नहीं किया, but But हाँ। you should see. He does that. So he is like that. Like he's very like and but what I did not like about
them in the end was कि साथ में चलो अरे नहीं जाना उसको, साथ में बात खत्म हो गई, अपनी बेइज्जती करा रहे हो, साथ में चलो. So what do you have to say about that since you guys यार so I'll tell you something behind the scenes. तो सबसे एंड में जो हुआ था बॉनफायर, वो सबसे एंड में हुआ था निशांक और चेतना का. So in our villa, girls villa, I was there after the bonfire, जो कि एपिसोड में कभी आया नहीं है because bonfire is the ending, right? बट हमें निकलना नेक्स्ट डे था. तो आई वॉज देयर इन द गर्ल्स विला, चेष्टा एंड निखिल वो देयर एंड गार्गी वॉज देयर, अक्षय वॉज देयर, ठीक है. और निधि मो के साथ बॉयज विला में उसको भेज दिया था. सो यू वेटिंग, हमने कहा कि चलो सब आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ. फिर वेटिंग को चेतना, शी हैजंट कम. सुबह के 6 बज गए हैं, शी हैजंट कम. 2-3 घंटे हो गए उसको. तो हम वेट कर रहे हैं कि पूछेंगे क्या हुआ, बिकॉज उसके लिए हम सब क्यूरियस थे, बिकॉज सबसे वो वैसा उसका वो था ट्रैजिक, सबसे उसी का होने वाला कि ये छोड़ने वाली है उसको और यू नो वो सब होने वाला है. हाँ, तो क्या होने वाला है. तो थोड़ी देर के बाद क्रू आता है. तो अक्षय को तो चेतना ने डिसीजन कम्युनिकेट कर दिया, अक्षय को बुलाया गया है, उसको बोल दिया मैं आई एम लीविंग अलोन, आई विल गो आउट एंड एक्सप्लोर. ये तो बॉनफायर में सबने देखा है. अक्षय कम्स बैक, उसने हमें बताया, हमने कहा वाओ वेरी गुड, वी वांट टू मीट चेतना. चेतना आई नहीं, 1-2 घंटे हो गए हैं. तो अब अक्षय आ गया है, तो उसको चेतना भी कभी भी आने वाली है, बिकॉज उनका बॉनफायर टेक्निकली खत्म हो चुका है. बट अक्षय को, मैं नीचे आता हूँ तो एक हमारा जो रूम था टेम्पटर्स का, उसमें ही इज इनसाइड द रूम एंड बाहर क्रू है खड़ा हुआ एंड दे नॉट लेटिंग हिम आउट ऑफ द रूम. ठीक है. एंड देन चेतना एंड निशांक कम एंड वी आर लाइक वेट, हाउ इज निशांक कमिंग विद चेतना, बिकॉज ये तो छोड़ दिया, मतलब इसने तो बोला मैं अकेले जा रही हूँ. And the entire crew came. So this is post the show. And the entire crew came, and that guy did not leave the set, and he was like, जो उसने कैमरा के सामने किया ना, वो ऑफ कैमरा भी किया कि मैं नहीं जाऊंगा चेतना के बिना. बहुत बवाल क्रिएट किया उसने, बहुत ज़्यादा. When the show is over, cut, सब कुछ हो गया, वो बंदा छोड़ के नहीं जा रहा है. सुबह के 6 बज रहे हैं और And that is very toxic. तो he comes back. Oh, that's so much inside he- for national television also. He packs. नहीं, वो नेशनल टेलीविजन कहाँ दिखाया दिया? बट जो भी दिखाया है वो भी इंसल्टिंग था. वो भी इंसल्टिंग है. ये तो मैं जो एडिशनल बोल BTS दे रहा हूँ आपके ऑडियंस को. एडिशनल बता रहे हैं भाई. उसने करण ऑफ कैमरा इतना फेडअप हो चुका था, क्योंकि भाई मोनी और करण पता है कब से शूट कर रहे हैं, वो सुबह से लगे हुए हैं. और उसके बाद ये बकचोदी चल रही है वहाँ पे कि ये निशांक का सीन चल अच्छा, रहा वो भी है लगे हुए थे उसमें. भाई. तो उनको तो वो तो होस्ट है ना. I think Karan and Moni were friends with this one also, Nishant. I think Moni knew Nishank पहले से through some connection. I'm not sure, but Karan I don't think so. But Maybe यार, he knew. उनके हाथ में भी बहुत कुछ था, करण मोनी के हाथ में, बिकॉज वो इतना बड़ा शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने स्मार्टली दे यू नो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अस, ये वो. तो यार करण के लिए बेबी प्रोजेक्ट था उसका, मुझे ऐसा उसने बहुत इम्पोर्टेंट बहुत invest किया. बहुत इन्वेस्ट किया उसने. But Karan has been doing MTV shows, roadies and all that. And बंदा बहुत मेहनती है. Lot of efforts. Yeah. Because he comes from. ऐसा नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनती थी उसकी कि वो जाके निशांक को संभालेगी. प्रोडक्शन का काम है उसकी, कोई सेंस. वो बंदा जाके पूरा समझा रहा है उसको कि भाई नहीं अच्छा लग रहा है टीवी, मत कर, चूतिया लग रहा है तू. ठीक है, उसने बोला उसको जाके. वो तो चलो अलग ही जोन में था निशांक, उसकी तो क्या ही बात करें. तो वो आता है उसके साथ एंड देन ही इज पैकिंग हर बैग्स, क्योंकि मतलब साथ में जाएंगे ये लोग. तो अगर चेतना वुड हैव लेफ्ट विद निशांक तो उसकी विला में स्टे करते. तो शी इज पैकिंग हर बैग्स टू गो टू निशांक्स विला. आई वाज लाइक उसकी विला क्यों जा रही है, तो टेक्निकली अकेले आई है. बट एंड में उनका म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि वो बंदा छोड़ के नहीं जा रहा सेट. शी लाइक ओके आई विल लीव विद हिम राइट नाउ, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाटएवर इट इज. एंड Technically they left together. हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, इमीडिएटली हो गया वो. That's the cheese thing. बट वही तो मैंने बोला कि जब इतना कुछ दिखा दिया आपने, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अक्षय के साथ, बट फिर आप वही है ना, टेक्निकली क्या आप साथ ही निकले. उस टाइम पे मैं तब भी समझ सकता हूँ प्रेशर में आके, बिकॉज 100 लोगों का क्रू है, 200-300 जितने भी लोगों का क्रू है, वो वेट कर रहा है एंड ये सब सिचुएशन बन रही है. मे बी उसको एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी, इसलिए उसने बोल दिया कि चलो मैं इसके साथ अभी चल जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बॉदर 300-400 पीपल वो वेटिंग हियर. बट बाद में why couldn't she stand on a decision? जैसे मेरा प्रेडिक्टेबल था कि क्या होने वाला है. You know what? When I saw Nidhi in that bonfire, and then उससे वो question पूछा गया था ना कि what is your decision? If you see it on TV, I don't know the real cut, but if you see it on TV, it felt like she was mad confused. She was. There was Nidhi? Yeah.
I don't know, I felt it like that, or a lot of people felt it, because I really thought, because even I felt like निधि के लिए भी इतना easy decision नहीं था. यार नहीं था. So Easy तो नहीं था. Easy तो बिल्कुल नहीं था. because what you did, what you guys had, it was, you know, I एक्चुअली saw. पता है सबसे टफ उसी के लिए था. हाँ. सबसे टफ उसके लिए Yeah, था. yeah. चेष्टा का स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था कि निखिल के साथ जाना Yeah, है. because ठीक है. when you said ना कि it was very tough and tragic for her, I felt like it was very tragic for Nidhi, bro. आप Not ऑडियंस just on couples यार, tempters से भी. टेम्पटर्स को भी लगता है कि यार इनके मजे हैं भाई, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं. ऑडियंस को यही लगता है ना, बट अंदर इतना दिमाग पूरा टाइम ऐसा दिमाग दौड़ता रहता है कि अब क्या है, अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, बाहर कैसा दिख रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप सुबह से शाम पूरे ट्राई कर रहे हो कि भाई बेइज्जती और बेइज्जती वाली बेइज्जती इन द सेंस यार अगर मैं लड़का होती ना और मेरे को कोई चूज वूज कर रहा था यार, पहले तुम करोगे लिटरली मैं ऐसे कर रही हूँ. तो वही हुआ यार कि ठीक है, अब जो गेम है उसके फॉर्मेट हम तो बदल नहीं सकते. पैसे मिले थे इसमें शो में. फिर हम फॉर्मेट तो बदल नहीं सकते. तो मतलब वो तो सबका देखो अलग अलग है जो भी है, बट हाँ आई वॉन्ट से दिस पैसों का कुछ भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं. अरे चलो वो तो बताओ. मतलब मिले थे बट ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिले कि भाई दुनिया चेंज हो गई. मैं तो चुप ही रहूंगी. तो हाँ, मैं किसी का कुछ बोलूँगा नहीं कि फिर फॉर्मेट हमारे हाथ में नहीं है, पर पूरी घिसनी है हमने सुबह से शाम. Exactly. क्योंकि बाहर से प्रेशर आ रहा है, तुम तो दिख ही नहीं रहे. वो तरुण भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा तू. मैं क्या बात कर रहे हो, सुबह से शाम खाना बना रहा हूँ यार मैं लड़कियों के लिए, और परोस रहा हूँ उनको, चाय पिला रहा हूँ, कॉफी पिला रहा हूँ, फिर भी नहीं दिख रहा. तो क्या करूँ भाई. One more controversy you guys revolve around, which my audience wants to know really bad, that when Nikhil and Cheshta were breaking up very publicly on social media, you guys, they according to them ganged up against Nikhil, like you guys unfollowed him, whatever. Nikhil on my podcast said that, you know, Cheshta was going around talking to somebody and I heard this from this person, that blah blah blah. So what do you have to say about that, respectfully? तो उसने I think on your podcast he said कि there was somebody who told me Cheshta is saying something behind my back. I was that person he was talking about. So you said that Cheshta तेरे बारे में ऐसा सब. नहीं, इनफैक्ट मैंने जब उससे कन्वर्सेशन की थी उस इमीडिएटली मैंने चेष्टा को भी फ़ोन किया था उसी टाइम पे कि मेरी निखिल से बात हुई है. व्हाट आई टोल्ड हिम वाज बिकॉज व्हाट चेष्टा डिस्कवर्ड वाज आल्सो अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस. यू नो, इसके लिए भी मेरे लिए भी, एंड यूज्ड टू रिस्पेक्ट द गाय. हमें था कि यही इज द ओजी, यही बंदा है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, हम इतनी इज्जत करते हैं इसकी. सो मैंने उसको ये बोला था कि यू नो हमारी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी बिकॉज वी वर सपोज टू टेक अ हाउस टुगेदर इन मुंबई. वी वर निखिल, वी वर सपोज टू शेयर अ फ्लैट. वो बात चल रही थी हमारी, एंड उसी बीच में हमारी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी. मैंने उसको ये समझाया था कि चेष्टा हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस अबाउट यू, बट बीइंग योर फ्रेंड आई फील डिसअपॉइंटेड. यही है कि उसकी गर्लफ्रेंड है बाहर, ये सब जो सबको पता चला वही हमें बताया उसने. एंड वी लाइक कि उसने बोला है कि शी इज हर्ट, शी इज ग्रीविंग, बट यू नेवर केम टू अस एंड टोल्ड अस एनीथिंग. तो हमने उसकी साइड की स्टोरी सुनी है, हमने तुम्हारी साइड की स्टोरी नहीं सुनी है, डिस्पाइट अस आस्किंग यू अगेन एंड अगेन कि व्हाट इज योर साइड ऑफ द स्टोरी. बिफोर वी जज यू वी वांट टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी, बट ही नेवर सेड हिज साइड ऑफ द याद स्टोरी. है आपके घर पे फ्लैट में बैठे थे किचन में हाँ फर्स्ट डे. हाँ आफ्टर द शो वाज वेरी यू नो अपसाइड डाउन, पूरा फोन पे लगा हुआ है, थोड़ा घबराया, गायब हो गया था बीच में आज दिन 20-25 बहुत प्यार से. मैंने कहा भाई क्या हो गया, कुछ पुराना चक्कर वापस आ गया, ऐसा पता नहीं. मेरे को एकदम से ऐसे थॉट आया कुछ तो पुराना कनेक्शन वापस आया इसकी लाइफ में, इसकी शक्ल उतरी हुई है निखिल की. मैंने ऐसे रैंडमली थ्रो कर दिया. मैंने कहा पुराना चक्कर मजाक में कि वो पुराना चक्कर वापस आ गया क्या. कह नहीं भाई क्या बात कर रहे हो. और फिर वैसे बोलता कि थोड़ा धीरे बोलो चेष्टा खड़ी. तो हमें उस टाइम डॉट्स कनेक्ट नहीं हुई थी कि उस दिन फर्स्ट डे था. ठीक है चलो, तो मैंने चलो ऐसी फ्रैंकली पूछ लिया. बट आपने जो मेरे साथ कनेक्शन बनाया अंदर, जो फ्रेंडशिप जो मैं सबको बोलता था, 2 लोगों को ही लुकअप टू करता था वहाँ पे एज अ फ्रेंड. भाई समझ है निखिल है, बाकी सबके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था जिम्मी विमी के साथ, बट हमारी ज़्यादा बनती थी. एंड निखिल को आई वाज लाइक यार कि यार बंदा है यार. और अभी भी लाइक ही इज द गाय. अच्छा बहुत बढ़िया नेचर है उसका, सब कुछ बढ़िया. बट मुझे एक इंस्टेंस याद है, वी वर सिटिंग एंड हैविंग लंच, कोई नहीं था उधर, मैं और निखिल बैठे हैं, और वो भाई बहुत ब्रो वाली बात हो रही है लाइफ में यार, ये करना है वो अचीव करना है. वो कहता है मेरे को बेस्ट डीजे बनना है. मैंने कहा कि मुझे सबसे बेस्ट एक्टर बनना है, या जो भी मेरे ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. बहुत सीरियस बात हो रही है, नो फिल्टर. उसने मेरे पास्ट लाइफ के बारे में पूछा कि कब ब्रेकअप हुआ है, मैंने पूछा, और मैंने
मेरे को तो नहीं पता था कि ऐसा कहता हूँ। मैं बीइंग अ गुड फ्रेंड मैंने अपनी सारी बातें विदाउट फिल्टर बताई उसको यार। उसने भी बताया कि वो सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, जो भी है। बट फिर बाहर आके क्या पता चल रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ गर्लफ्रेंड थी या जो भी कनेक्शन था जैसा भी था, तो यार बुरा तो लगेगा यार किसी को, जब मैं इतना फ्रैंकली आपको अपनी चीजें बता रहा हूँ As a friend कि हम betrayed feel किया तुमने। बिग ब्रदर, छोटा भाई बता रहा हूँ, बता देते यार, क्या दिक्कत थी? अंदर चलो And you guys could have helped him also. एग्जैक्टली। मैंने उसको कहा था कि मेरे को बता देते ना, मैं सिचुएशन डिफ्यूज करता, चेष्टा को उस तरह से समझाता अपने तरह से, बिकॉज आई एम ऑल्सो गुड फ्रेंड विद चेष्टा एंड आई वाज द ओनली वन हु टॉकिंग टू चेष्टा निखिल बोथ। तो मैं कुछ ना कुछ डिफ्यूज करता इस तरह से कि चेष्टा को उतना बुरा नहीं या उतना हर्ट नहीं होता जितना हुआ। एग्जैक्टली, उसको बहुत हर्ट हुआ यार। Cheshta was really invested in this relationship. ऑफ कोर्स शी ऑफ वाज। कोर्स यार, वो फुल पूरा उसका मतलब उसने मतलब, क्योंकि जो हम देखते थे वहाँ पे उन दोनों का जो कनेक्शन मिल रहा था, और इतना सुंदर कनेक्शन था ना उनका, मैं मजाक नहीं कर रहा। Yeah. पूरे विला में सबसे प्यारा कनेक्शन था निखिल और इन बोथ द विलास। बोथ द विलास, इतना जेन्युइन, क्योंकि एकदम बहुत अच्छा टचवुड, बहुत अच्छा कनेक्शन था। अब जब आप ऐसा कुछ देखते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। एज अ व्यूअर भी बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड भी बता रहा हूँ यार, कि भाई कुछ तो होगा इनका बाहर जाके ना, साथ रहेंगे। एक ही ऐसा कपल था जिससे मुझे वाइब आ रही थी कि जेन्युइनली बाहर जाके कुछ होगा, और फिर बाहर जाके मतलब टेबल्स विल टर्न, उल्टा ही हो गया। अब मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। If you go in a reality show and you are on a break with your girlfriend and बट वर यू ऑन अ ब्रेक? एंड इफ यू वर ऑन अ ब्रेक, तो बताया भी नहीं कि मैं ब्रेक पे हूँ, बता देते ना। he would have at least told एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। बता देते लड़की को ना। नहीं I'm बोला, very comfortable with my girls. Like लड़की को नहीं बोला, शो में आने के लिए, फेम लेने के लिए लड़की के साथ फेक कर लिया, चलो मान लिया। मान लिया, हमें तो बोलता। हमें तो बोलता भाई। guys make sense because see people are saying that Cheshta is doing everything for Big Boss, like she's going around saying anything. But after that one podcast she did on somebody's channel, she did not go say anything. And I texted that to Nikhil as well, that she's not saying anything, she's not doing anything. It's just I found him everywhere, which I did not like. चेष्टा ने सिर्फ अपना साइड रखा है यार, जो उसका साइड है, जो वो फील कर रही है, उसने वो रखा I है। spoke to the women myself and I told her that I'm really sorry because I did not know the whole story. And a fun story, guys, nobody knows it. Akshay, so I was doing this podcast and I told this to Nikhil also. Akshay really loves it. Like, I don't know, he's very invested in my podcast. That's a very good thing. I'm blessed to have a friend like that. But the fact is, he texted me. You made the huge mistake of, literally, you made a huge mistake of your life getting Nikhil on your podcast. Oh. And I'm like, explain. He's like, think about it. Cheshta's podcast coming. I'm like, what is he talking about? What podcast is coming now to be look at? He's like, Cheshta's podcast is coming tomorrow. Watch that and only then upload. I was so many. Then I got upside down and I was like, अब थर्सडे को वीडियो डाल दूंगी, कोई नहीं। वेडनेसडे को मैंने वो पॉडकास्ट देखा एंड शी वाज क्राइंग, शी वाज ऑल ओवर द प्लेस एंड आई वाज लाइक, डूड व्हाट इज गोइंग ऑन? And then like after that she did not say anything. Yeah. Anything. And that's when, if you ask other people, my audience also, they also know who's right, who's not. But people also say that ki, she told everybody to not to talk to Nikhil. यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ यार नहीं मैं तो बोला ऐसा है। इंसान हूँ, मुझे कोई बोल भी देगा ना, मैं तब भी करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फॉर्म भाई, माय ओन मैंने जजमेंट्स जैसा एंड बताया आपको कि वो- परसेप्शंस, लेकिन नहीं बोला उसने कुछ ऐसा। ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई तुम फॉलो, उसको अनफॉलो नहीं करोगे, तुमसे बात नहीं करूंगे। हम तो फिर भी मिल रहे थे। चेष्टा ने ऐसे मैं सबसे बोल पहले तो रहा हूँ अनफॉलो कि किया था ना। उनका ये चल भी रहा था आपस में, But why the reels and collab, guys? वो तो पहले था ना रील्स खुला मतलब उन दोनों का ना। हाँ, but लोग अभी भी ये बोलते हैं कि like the reels and all the content they had it together, they're still together with everything like the previous content. तो प्रीवियस कंटेंट डिलीट क्यों नहीं किया? डिलीट क्यों नहीं किया, ये बोल रहे हो? वो तो उसी से वो पूछना तो यार पड़ेगा, उसी वो का हम है क्या यार, बोल ये सकते हैं। तो इतना तो सब- Now you are not in touch with Nikhil at all. आई एम नॉट। No, So me after too. the podcast, if he calls you or whatever, you like to clear your air. मतलब कर सक लाइक बात ऑब्वियसली लाइक अगर वो होता है ऐसा कुछ तो मतलब हाँ मतलब बात बात क्योंकि जो करने- हमने यहाँ बताया वही क्लियर करूँगा यार कि बात बताई, clear करा, but you don't think so you're gonna get along with him like that. यार वो ट्रस्ट टूट गया ना अब। अच्छा, so you guys basically believe in building that trust. यार सिंपल बात बताता हूँ। हाँ, मैंने निधि के साथ कनेक्शन बनाने का सोचा है, जो भी सोचा, you told him. आई टोल्ड हिम कट टू उसी दिन। ये नहीं कि भाई अब बैक स्टैबिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा, क्योंकि एक ट्रस्ट हमारा बना हुआ I था। believe in that. ठीक है, मैंने जाके बोला इसको, एक बार अंदर इसको बुरा भी लगा कि जो भी हमारी एक ब्लैक ड्रेस में एक्टिविटी हुई थी, मैंने और निधि ने साथ में रोमांटिक डांस किया था, उसको बुरा लगा। इसने मुझे आके बोला कि भाई मुझे बुरा लगा तूने उसके साथ डांस किया। कट टू मुंह पे बोला इसने मुझे। वो चीज़ अच्छी लगती, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर जल रहा है या कुछ भी हो रहा है, भाई मैं बोल रहा हूँ आके, या मैं कुछ करने वाला हूँ, भाई तेरे मुंह पे आके बोल रहा हूँ, Makes sense. फिर नहीं टूटेगी दोस्ती।
So that's the only reason. Okay, now like I want to know, like, according to you, which couple was like the best couple made in Temptation Island according to you, Shiv? Couple made as a new couple. No, you know, any couple, like, you know, was seen on TV, because real couple तो एक साथ थे ही नहीं ना. समाध और निधि का होता तो बेस्ट कपल हो जाता वो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट कपल था. I think Mohak and Samadha very similar. मतलब मोहक को मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानता, जितना मैंने देखा whatever I've seen है. नहीं, मोहक और निधि भी नाइस हैं. I told Nidhi also that I like the guy. Okay. And he's a catch. Bonfire में क्या हुआ था? जो मेरा उसका confrontation हुआ था. Yeah, we were supposed to have that conversation. It was, honestly, we were supposed to go there, and it was sort of our duty to make things uncomfortable क्या for बोल रहा them. आपने भाई? हाँ? लास्ट में कुछ तो लाइन मारी थी, मैं भूल गया. यार मैंने जो मर्जी बोला, मुझे अरे बोल दे यार, क्या हो मुझे गया? बेस्ट पता क्या लगा था जब मैंने बाहर आके एपिसोड देखा था कि मैं जब पूरा कॉन्फ्रंट कर रहा हूँ ना, तो पीछे म्यूजिक जो उन्होंने डाला था ना, आई लव दैट. क्या था? ओ मैं तो उसमें ट्रिप कर रहा था. But I think he said that. No, he's a nice guy. I said physically she might leave with you, but emotionally she'll always stay attached to me. Lie are you saying? I said that again, the Bollywood romance आप नहीं दे पा रहे हो, that I've been giving it to her every day since last whatever days. I felt like you wanted to make him feel uncomfortable somehow. I wanted to, but यार that अब देखो, इतनी प्यारी लाइन बोले ना तो सामने वाला अपने आप ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा. अगर वो तो उसका कनेक्शन है ना, तो ये कुछ भी निधि भी बोलेगा ना तो वो उसकी फट जाएगी. What do you think if you would have been at Mohawk's place and, you know, Samarth was somebody else? What would your reaction? I yeah, would have literally my reaction would have been different. I'll tell you something. Despite me having respect for the guy, I think he's a nice guy. But जो मैंने as a viewer देखा जब शो को, I found out to be a little ignorant. You know, होता है ना ignorant in the sense कि ये तो टूट नहीं सकती, तो ऐसा कर ही नहीं सकती है, ये मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता. यू नो, ओवर कॉन्फिडेंस, वो मुझे लगता है उसको नहीं होना चाहिए. बट ठीक है, you know what I feel like when you- करण ने उसको बोला था बॉन्सार में, जब मैं कॉन्फ्रंट करके गया था उसको, देन करण सेड, मुझे इतना क्योंकि उसको हमेशा से ही था. क्योंकि उन्होंने कोई क्लिप दिखाई थी वेयर निधि वाज वेरी क्लोज टू मी एंड शी डांस फॉर मी एंड कुछ ऑन अ बर्थडे, बट वो क्लिप नहीं था, कोई और क्लिप थी. एंड जब बर्थडे की क्लिप दिखाई थी ना, निधि मेरे लिए डांस करी, तो मोह ना ये तो अपने फैंस के लिए भी करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. कवर अप कर. और उसके बाद कुछ और बहुत इंटीमेट हमारा कोई सीन दिखाया था उन्होंने बॉनफायर में, तो करने का ये भी फैंस के लिए करती होगी. तो देन ही वाज लाइक, When you left that bonfire, because I felt like you were really invested in that relationship. Did you feel like, you know, sad or whatever, little distressed about the whole scenario? I was. Do you still miss it, by the way, everything that happened in the villa? I miss Temptation Island as a whole. Okay. Everything, That answers a lot. everything about Temptation Island. No, that doesn't answer a lot. I would want to go there again, for sure. With Nidhi in the show? I wouldn't change anything that I did in the show. See, that's Honestly, what I'm saying. I wouldn't It's change very anything bad. that I did in the show. But do I sit? नहीं आई थी 2 दिन. No, but do I sit and think about it that I miss something or someone? No. No. But I miss the experience. I miss being there for 42 days without any cell phones in a different world. Like, if I'm that invested and knowing the person he is, and I'm sure he's very emotional and very like that. Dude, like, you are his friend, you know it better. But I feel like, you know, you still somehow, you know, have you like totally like gotten out of the यार situation? मतलब 42 डेज आप, मैं वही बोल रहा हूँ, एक पपेट के साथ भी हो ना, उससे भी कनेक्शन फील होगा. अगर कोई नहीं है आप आसपास तो एक कुछ तो होगा यार. But चुटकी बजाते कैसे खत्म होते? चुटकी बजाते नहीं होता खत्म यार, मैं बोल रहा हूँ. अगर मेरा इतना स्ट्रांग होता. यार मैं बताऊँ honestly, there are things that happen outside the show, after the show. When I watched the episodes, I've realized certain things. Then there's things that have happened post the show, which made it very easy for me to get out of the situation. Now it's Which I'll tell you off camera. yeah, sure. But then and there I was like, so what was inside the show was not 100% her. You know, I'm not saying she was faking anything, but she was not. She maybe showed 80% of who she is and 20% she didn't show. And certain things I realized when I came out of the show. I saw the show again. I confronted her also. We had a conversation about it. Otherwise, in real life situations also, I saw certain things. Wherein I was like, nahi, this is not the same person that I They're met. met इसका inside. फोन इसलिए आया है मेरे को
उस दिन हमारी 1 घंटा बात हुई कि आई एम रियली सॉरी ब्रो, मैं ऐसा जज कर लिया आपके बारे में, जो भी जैसा भी है। मैं लाइक भाई ठीक है, इट्स ओके यार, होता है, गेम है, पार्ट है। लड़की तो आती जाती रहेगी भाई। नहीं वो वाली बात नहीं, भाईचारा तो चलो ठीक है, मैं पहले दिन से था, बट इसका फोन आना क्यों, जब इसने कुछ देखा अलग तभी फोन आया कि भाई जो मैं सोच के बैठा था, जो मैं सोच रहा था वो नहीं था। मैं बताऊँ एक एग्जांपल मेरे को देना चाहता हूँ मैं, जो हमारी टिफ को भी एक्सप्लेन करेगा और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी एक्सप्लेन करेगा। निधि ने मेरे को एक बार ही बोलता है वो आर्यन को डेट पे लेके जाना है, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके। ये हमारी एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन हुई थी, एंड आई थिंक सेकेंड वीक थर्ड वीक की बात है, आई हैड गिवन हर अ लेटर saying that why I would want to take you on the next date, you know। तो मैंने कुछ I think 10 points लिखे थे उसके अंदर सब कुछ, and I gave the letter to her बहुत secretly, मतलब she is coming from here, I'm going here, हाथ में से पकड़ा के दे दिया, मतलब शायद कैमरा से कैप्चर भी नहीं किया होगा वो जब मैंने उसको लेटर पकड़ाया। then she goes gazebo में, she stands there, she shows the letter to camera। अब वो है क्लिप आई थिंक उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी हैं ना अलग से एपिसोड्स के अलावा जो अपलोड हुए थे, उसमें है शायद से वीडियो, एंड देन शी रीड्स इट आउट अलाउड दैट आई हैव रिटन दैट लेटर टू हर, व्हिच यू डोंट हैव टू रियली, एंड माय पॉइंट ऑफ स्लाइटली गिविंग इट टू यू वाज आल्सो सो दैट नो वन नोज, इट्स जस्ट फॉर यू। सो शी रेड आउट अलाउड। मेरे को कहीं भी पढ़ते तो कैमरा तो कैप्चर करता ही, बट पढ़ने की जोर से पढ़ने की जरूरत क्या है, मेरा पॉइंट है। मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन टू द एंटायर स्टोरी। सो then later on she goes to Cheshta and says Samad gave me this letter to show me badly in front of the audience that I'm going on a date with Aryan, not him, but I gave her the letter without telling anyone that I gave her the letter. She is the one who showed the letter to the camera, she is the one who read out aloud to the camera, so how could have I planned it in a way कि शी लुक्स बैड ऑन कैमरा, जबकि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं। मैंने तो चेष्टा, निखिल, आर्यन जिनसे मेरी इतनी ज़्यादा बात होती है उनको भी नहीं बोला कि मैंने लेटर लिखी है उसके लिए, किसी को नहीं पता था, कैमरा को भी नहीं पता था। ट्रस्ट मी, प्रॉमिस यू, मैंने पता नहीं कहाँ जाके लेटर लिखी थी, बट कैमरा ने भी कैप्चर नहीं किया था मैंने लेटर लिखी हुई है। वो भी नहीं दिखा होगा कैमरा में, मतलब ऐसे यार लोग आ रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ लिया ना, ऐसे हाय व्हाट्सअप, ऐसे लेटर पकड़ा दी बस, यू नो। सो आई कैन गारंटी यू, आप एपिसोड में कहीं देख के दिखा दो कि मैंने उसको लेटर पकड़ाया, बट उसने आके पढ़ा जोर से, ये बोला, और फिर देन शी सेज टू चेष्टा कि इसे जान मुश्किल लेटर मेरे को दिए ताकि मैं कैमरा में बुरी लगूं आर्यन को जब डेट लेके जा रही हूँ। यू द वन हु रेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो तो मेरी ये मल्टीपल अदर रीजंस, बट यू नो क्रिएट डिवाइड अमंग अस कि मैं इसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको खराब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा उसका इंटेंशन नहीं होगा, आई एम श्योर, बट हो गया इवेंचुअली, हुआ तो वही ना। 2 हफ्ते हमने ढंग से बात नहीं करी, मैंने और समझ ने, हम ये अपनी दुनिया में रहता था, मैं अपनी दुनिया में रहता था, जबकि हम ही सबसे ज़्यादा बात करते थे एक दूसरे से। लास्ट का 1 हफ्ता तो मुझे ऐसा हो गया कि भाई मैं कहाँ हूँ, मुझे निकालो बाहर, पागल हो रहा था मैं यार, बस हो गया निकालो। रोज़ ऐसे फेरी को देख रहे, मैं जिम्मी कब जाएंगे फेरी में बैठ के घर, वो आगे हालत दूर से फेरी दिखती थी ना, पानी था इतना, मतलब अंदर ऐसा हो जाता था कि यार चलो यार बस यार हो गया यार, घर की याद आ रही है अब तो, वो वाली हालत हो गई थी। What turned you off more, the food, the people? फूड क्या नहीं घंटा फूड भाई क्या मेरे लिए तो आप बोल दो on the mic. नहीं घंटा फूड, क्या फूड भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ, आपको याद है। मेरे लिए खाना, मतलब क्रू ने बहुत मेहनत की थी, ऐसा नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, बट माय फूड ऐसा था, like I am hardcore vegetarian. हाँ, बट थोड़ा था, मतलब आई कुडंट गेट द प्रॉपर डाइट दैट आई वांटेड, बट आई थिंक दैट हैपेंस इन ऑल द रियलिटी शोज। याद बोल रहा था बिग बॉस में भी ऐसी डाइट नहीं मिलती है एंड ऑल ऑफ दैट, सो मेरे लिए तो फूड था, टर्न ऑफ। You are the food. कोई BTS टाइप सिचुएशन जो आप लोगों को पता है, बहुत फनी सी है, जो ऑडियंस को नहीं पता, फ्रॉम टेम्पटेशन आइलैंड। चेष्टा गिर गई थी पूल में एक बार चेष्टा फ्लेमिंगो पे बैठी है और ऐसे सन ग्लासेस लगा के कपड़े पहन के फ्लेमिंगो पे बैठी है, मैं आज जिम मार रहा हूँ, समझ आज क्या हो गया, आज कर रहे हो, हम दोनों जिम कर रहे हैं मैं तो रूम में था, मैं अपने रूम में था। अच्छा ये रूम में था, वो फ्लेमिंगो पे बैठी है और अब मैं जा रहा हूँ, हम सब लोग जिम कर रहे हैं। तो आपने डिस्टेंस देखा होगा, जहाँ हम जिम करते थे वहाँ पूल का काफी डिस्टेंस है। यहाँ फ्लेमिंगो है, जहाँ चेष्टा बैठी, यहाँ बगल में चेतना बैठी है फ्लेमिंगो पे।
और चेस्टा का फ्लेमिंगो फ्लिप हो गया, उसका पैर अड़ गया, तो वो ड्रोन होने लगी ऐसे, हाँ पानी में डूब रही है और ऐसे बुड़ बुड़ चिल्ला रही है कि पैर फंस गया उसका, फ्लेमिंगो, she can't get out. हेल्प हेल्प चिल्ला रही है वहाँ पे, और मेरे को कान में पड़ा हेल्प। मैं सेट मार रहा हूँ यहाँ, मैं डंबल छोड़ के भागा, जिम के कपड़ों में जूते पहना हुआ हूँ, मैं जूते पहन के कूद गया मैं अंदर कि भाई हेल्प हेल्प हो रही है। इधर अक्षय भी वहीं खड़ा था, अक्षय भी भागा, उसने भी सुना, अक्षय नंगे पैर था, अक्षय कूदा, मैं जब तक पहुंचा अक्षय उसको बाहर निकाल के, ये जूते पहन के कूदा, खुद डूबने लग गया। भाई मैं जूते पहन के कूदा, मैं ही डूबने लग गया अंदर, इतने भारी हो गए इतना जूते, पानी था क्या गाइस? फुल भरा हुआ था डीप था। अच्छा बस फनी पार्ट, चेतना फ्लेमिंगो में बैठी हुई ऐसे, वो किसी को आवाज नहीं लगा रही कि ये डूब रही है, और कुछ निखिल करता है। भाई, निखिल खड़ा है, निखिल ऐसे खड़ा है, बोले क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो ऐसे देख रहा है वो उसको। बोल रहा है कोई आओ, अबे भाई क्या भाई, बंदी डूब रही है तेरी, कूद जा यार, क्या होगा क्या ही हो जाएगा भाई, दो लोगों को बचा लेंगे, दो लोग आ रहे हैं, तेरे को बचा लेते हैं। So toxic. ओ But I would leave the guy if he doesn't fall for me, bro. ओ ब्रो वो सीन, और अक्षय ने सुनो बचाया हुआ उसको। क्या, सुनो क्या हुआ, Real life में भी अक्षय चेष्टा दोनों बाहर हैं, सिर्फ पूल में मैं अकेला कपड़ों के साथ। अक्षय ने बचाया ना उसको। हाँ चेष्टा can have your answer. Now you have to take shots. You ready? no Yes, I'll be answering some spicy ass questions. So okay, people normally, yeah, you have to do it fatapat, both of y'all. You get 5 seconds, you answer it. You don't answer it, take a shot, I'll pass on to him. Now इससे ये भी पता चलेगा audience that who in both of them is less diplomatic. oh god Him. अभी तक बता दिया, गेम खत्म। ठीक है, Aaron, just keep up to the expectation, okay? हाँ, ठीक है। You also try. I'm diplomatic. Okay, let's bring the shots, guys. These are the coffee shots. I'm gonna ask you questions, so you have to answer. First question is, name a couple who had sex in the villa. आरवेला, जादन, निकी, I think everyone is, Jada and Nikki had sex in the villa. मतलब ये ऐसा हमें लगता है, हाँ जितना देखा जितना हमने सबने। देखा तो आप short पियो नहीं पियो, like we बता दिया मैंने तो आंसर। अच्छा. Name one person who was the absolute joker in your villa. जोकर, जोकर मैं बोलता ज़ेन, in a good way, Zen. In in a a good way. very funny person, फनी वे, जिमी और ज़ेन, हाँ। मतलब जो मतलब वैसे फन वे में, fun way में, Fun way. positive way. पॉजिटिव Okay. Like who was the gutter mouth in your villa? गटर माउथ मतलब गटर माउथ तो तो बहुत- यार ज़ैनी था, मतलब वो बहुत अपफ्रंट है यार, ही इज वेरी अपफ्रंट, So that's जो not पट gutter पट गटर माउथ मतलब जो उसके मुंह में कभी कभार वो चीज़ है ना लोगों को बुरी लग बुरी जाती लगती वो है। सेंसर नहीं कर पाता वो था। सेंसर नहीं कर पाता, क्या फिल्टर नहीं है उसके अंदर, बोलता है। Okay, the way he said uncle to Akshay. you know. एग्जैक्टली वो उसको ऑफेंड हुआ ना। Your connection in the villa, you regret or not? No, No, you आई डू रिग्रेट। you do regret. You don't regret? I told you earlier, I don't have any regrets in life. Okay. Guys, you have to drink. आज ना आज Okay. Mohak and Nidhi's relationship was on the verge of breaking up. When you were with Nidhi, did you feel like that? When I was with Nidhi, did Yeah. I feel like they were gonna break up? Break up. I honestly, मतलब after the show you saying कि मैंने क्या observe किया Show जब के अंदर. या शो के अंदर I didn't know what's going on that side of the villa, very बाहर honestly. बता But as an audience देखने के बाद मुझे लगा because Nidhi did actually participate in the show, like he said earlier. She gave it all. We got really close. We formed a good connection. I think he should have taken some time off and sort of Yeah. ओ मोहक Mohawk should have taken some time off and discussed So things. you feel like they were on अगर मैं उसी जगह होता तो मैं I wouldn't have been comfortable. Hypocrisy बोल सकते हैं इसको because I was the one who was also doing it with Nidhi. Okay. You know, like we were having that connection that Doing whatever. it what? अरे we had that connection inside the villa. सच निकल ही जाता है। अरे कोई सच नहीं है यार. सच निकल जाता Don't है। misread. Don't misread. हम क्या मिसरीड, ऑडियंस को पता है। नहीं तो अगर मैं उसी जगह होता मैं बोलता कि ये कौन कर रहा है मेरी Topic गर्लफ्रेंड बदलने से ऐसा कुछ बहुत नहीं होगा अजीब सी भाई। बात है बोलना बट मैं अगर मोह की जगह होता मैं अनकंफर्टेबल होता. uncomfortable. हाँ, even I would. Honest. have been. I would have Honest been. answer. According to you, Nishank and Chetna are there, just a couple for the camera. Is it just for the camera? निशान की तरफ and से रियल है, Chetna? चेतना की तरफ से रियल नहीं है। Ooh, why? Do you agree, by the way? I agree. Boys are on fire. We're loving it. Seriously? हाँ जो है सच मैंने बता दिया। Akshay sir will be so happy watching this. Akshay. is- Akshay has moved on. He's not on. He's moved on. यार। Okay. Akshay and Cheshta can be a thing. अक्षय चेष्टा Yeah.
कैन बी मतलब कैन बी क्या बोलूं मतलब Can हम be तो a खुश होंगे thing. बल्कि, Do मतलब you- like do you guys yeah. ship them together? सोचा नहीं हमने, अब करेंगे जाके थोड़ा कुछ दिमाग तिकड़म पूरी लगाऊंगा। दुनिया सोच रही अरे है। मतलब You guys हमने not कभी serious. ऐसा नहीं सोचा ना चेष्टा उस यार। टाइम पे सोती है जिस टाइम पे अक्षय उठता है मतलब भाई But opposite Akshay attract told me each he's other. gonna meet them in the like he's gonna meet his partner because I told इन द Akshay- मिडल ना Yeah. उसके लिए चेष्टा को कम से कम 8 बजे तो उठना पड़ेगा 12-1 बजे की जगह तो कैसे But do you think like they're gonna look cute together? दे माइट लुक क्यूट टुगेदर या अच्छे लगेंगे साथ में। हाँ अब मैं है मतलब उनका दोनों का मुझे ऐसा लगता है अच्छा केमिस्ट्री बनेगा। Okay. Ronak and Gargi are a fake couple. फेक नो Gargi said a lot on the show. या बट दे नॉट फेक But if you love somebody, you're not gonna like fuck them up and वो जो आपने टॉक्सिसिटी वाली बात करी थी ना, वो इनटू 100 है उनके रिलेशनशिप में, बस वो है और वही उनको अट्रैक्ट कर रही है। and सीधी बात। and honestly Nope. I don't think Gargi is a toxic individual और रौनक is a toxic individual but वो साथ में आते हैं ना साथ में बहुत टॉक्सिक हैं वो दोनों, अलग अलग बहुत अलग अलग not that they're bad people but when they come together there's So something there's a relationship based on toxicity, you're saying. फुल full फुल मतलब वही यार आते ही मतलब हमें तो ऐसा, मेरे को तो ऐसा फील हुआ, कभी वो बुराई कर रही होती है, कभी फिर रो रही होती है, जब वो कुछ कर रहा होता है तो क्या है they have to toxicity sort तो है। things out like I said they're not bad individuals but they bonfire have में to कुछ sort कर things दे out. तो टप 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 आंसू बह रहे हैं और फिर आगे वो क्या ऐसे कैसे कर सकता है Who was the worst dressed female? Now that you guys better like bitches. You dumb trick. Worst dressed female in your villa. Let's put it there. Come on guys. cheers Come on. समझ cheers आंसर तो दोनों को पता है वैसे cheers Okay. नींद में आने वाली है। Worst dressed male. Come on, that you can say. There are very few. Like I know one. Who? You say first. That's your question, not mine. मेरे को क्या देख रहे हो क्या मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ, आप सोच रहे थे कुछ? Do you? I think मैं it's मतलब- so bougie, man. वो ही नो नॉट एट ऑल यार। मैं बताऊँ कौन हाँ. जिमी हाँ. बिकॉज वो अपनी Jimmy is the worst dressed. नो बिकॉज बिकॉज 25 को घर पे शराब पीनी है भाई। अरे 25 को मिल लूंगा जिमी हम साथ बैठ के शराब पियेंगे मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो यार बिकॉज उसकी वो 2-3 एक न्यूज़पेपर वाली शर्ट थी और कौन सी शर्ट थी याद है वो बार-बार पहनता था और मैं वो शर्ट्स देख के थक गया था और उसको जान भी शायद से कहा था चेंज करने को शर्ट किसी ने कहा था पता नहीं ड्रेस्ड जेन बोलूंगा मैं बट बिकॉज उसके लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था ये सब करने के टाइम लिए। नहीं एक्चुअली जेन इज आल्सो गुड आंसर हाँ, ज़ेन क्योंकि वो 3 शर्ट लेके आया था 3 शर्ट ही लेके आया था वो, उसी में खेल रहा था भाई। मतलब 3 कलर 3 वही कलर। व्हाइट पहनता था फिर ब्लैक पहनता था फिर व्हाइट पहनता था बेचारा उसको धोता था रोज, सुखाता था पहनता। Seriously? अरे यार उधर वो देखो ना जो एलिमिनेशन का एपिसोड है एक ही एलिमिनेशन हुआ है राइट उसमें जेन का देखोगे तो पजामा पहन के वो देखा है वो याद है पजामा पहन के वो घूम रहा था देखो ये वो उसको उठाने आते थे कोई उठता था नहीं वो अपना सोया रहता था कुछ भी है तो एक दिन करण सुबह के टाइम भी आ गया तो वो पजामे में घूम रहे तो वो फिर एपिसोड में पजामे में है एंड इट्स लाइक आई डोंट नो स्ट्राइप पजामा अजीब सा पजामा है वो तो हाँ Arjun and Cheshta's relationship was real when they came on the show. आई Or थिंक not? इट वाज रियल That was real? There is a rumor that they were not in a relationship when they came on the show. Is that real? Is it a fact or not, guys? आई थिंक द रिलेशनशिप वाज रियल Are you sure? उनके मतलब चल रही थी बहुत सारी मतलब चीजें शायद से टैग नहीं था जितना मुझे पता है। हाँ, on off था। ऑन ऑफ था, ऐसे कोई टैग नहीं था कि प्रॉपर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। But they have been together since 11 years, मतलब उसमें कुछ 11 साल से साथ झूठ ही नहीं थे। है। ऐसा कोई झूठ नहीं है। Okay, guys, I think enough of the short signing. You're not gonna have it. You said it all. I wanted what I got. Okay, guys, this was it for today's podcast. We have Aaron and Samad winding up for you all today. Anything you want to say to your fans, people who watch Temptation Island, anything? Thank you for so much love for watching the show. I know people who watch the show twice, thrice, Yeah. and you know all of you keep messaging us. I'm just grateful, and thank you so much. Yeah, that's about it. Any show we can see you on next? Big Boss is on the cards for you, both of you. Let's hope for the best. Let's hope. I am going to make a cameo in a web series called Raniti, which is coming on 25th of April. Congratulations. Thank you. It's just a cameo. It's just a small glimpse, but yeah. There's no competition between you guys since, matlab, Competition for what?
I'm like, I want to know like their friends who have competition within themselves. Do you ever get jealous of each other's success or whatever? वी हेल्प ईच अदर आउट बल्कि इस भाई मेरे को कुछ जरूरत है तेरे फोटोग्राफर की मैं That's नंबर दे देता हूँ इसको कास्टिंग वालों की I जरूरत है wanted a disclaimer I want to give to my audience. I wanted to do this earlier. Me and Aaron were in talks, but I saw Samad and like somebody snap, and I was like, wait, is he in Delhi? Snap? Snap? किसका snap? I don't know. I'll tell you. I'll tell you off camera. I saw you. Was it a hot girl? Yeah, kind of. Huh? Yeah. So I'll tell you off camera, and I was like, wait, is he in Delhi? क्या हो गया What अच्छा a चलो terrible- पॉडकास्ट शुरू करते हैं And I was like, is he in Delhi? Let him get. Like, I wanted you all to be together because I love the chemistry you guys have. आई हैड द ऑप्शन कि जब आपसे बात हुई थी कि ना कि करते हैं चलो पॉडकास्ट तो मैं बोला कि चलो करते हैं फिर जैसे ही ये आइडिया आया कि कि साथ में करते हैं तो आई वाज अफोर्ड कि बिकॉज कुछ अलग निकल के आएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लस हम जो यहाँ बकचोदी कर रहे हैं ना हम भी अभी हाँ, यही बिल्कुल हम बकचोदी वहाँ पर बैठ के यही और बातें बॉम्बे करते हैं में अगर हम साथ यही में बातें यही करते बकचोदी हैं। कर रहे होते हैं हम But boys, it was such a men or boys, whatever you want to put it that way. I loved it. Thank you for being on my couch. It was such a pleasure. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you so much. Guys, new video dropping every Wednesday, 4:45 p.m. Till time, I'll see you next. Bye. Bye. Thank you, guys.